अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा। जब का नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस चैप्टर में। तो होम्योस्टेसिस जो है प्लांट्स में हमने पहले पढ़ा कि होम्योस्टेसिस होती क्या है। होम्योस्टेसिस क्या है कि अपने इंटरनल कंडीशंस को एक्सटर्नल कंडीशंस को देखते हुए मेंटेन करना। ठीक है, बाहर जो भी कंडीशन हो बट आपका इंटरनल कंडीशन, इंटरनल टेम्परेचर, वाटर मेंटेन रहना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, बाहर जितनी भी फ्लक्चुएशन हो रही है एनवायरनमेंट में उसका असर आपकी बॉडी पर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बाहर अगर टेम्परेचर जो है वो 35, 36, 40, 47 तक चला गया, 60 तक चला गया है, लेकिन उसके बावजूद आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 रहे, ये क्या है, होम्योस्टेसिस है। अच्छा, आप गर्मियों में बेतहाशा पानी पी रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में पानी की जो मिकदार है वो हमेशा मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि गर्मियों में आपकी बॉडी में पानी भर जाए और सर्दियों में क्योंकि हम पानी यूज़ नहीं करते तो पानी ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेंटेनेंस है, ठीक है, होम्योस्टेसिस के थ्रू। तो इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना विद एक्सटर्नल कंडीशंस, या फिर आप कह सकते हो माहौल को देखते हुए अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना, इक्विलिब्रियम पे रखना, ये क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। सही। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो होम्योस्टेसिस प्लांट में है कि प्लांट किस तरह से होम्योस्टेसिस करते हैं। आपको पता है प्लांट में कोई ख़ास स्ट्रक्चर्स नहीं होते। मतलब जैसे हमारे पास किडनी है, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इसके अलावा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो प्लांट्स में ऐसा कुछ ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं होता। उसके बड़े सिंपल से ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीफ, रूट, स्टेम, शूट्स वगैरह हो गए। तो इसके साथ प्लांट जो मेंटेनेंस किस तरह से करता है अपने स्ट्रक्चर्स को, तो वो हम देखेंगे। होम्योस्टेसिस इन प्लांट रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंज एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट सच एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, होम्योस्टेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं और उसको जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखेंगे। किस तरह से, दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल। मतलब प्लांट्स जो हैं अदर केमिकल जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मिनरल्स, मटेरियल्स हो गए, इनको जो किस तरह से मेंटेन करता है जो है उसके लिए वो डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करता है। तो वो देखेंगे कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन अ प्लांट। तो रिमूवल किस तरह से होती है, वाटर को किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो खारिज करते हैं अपनी बॉडी से। आपको पता है इन अ डे टाइम, इन अ नाइट टाइम प्लांट्स में डिफरेंट कंडीशंस हो रही होती हैं। मतलब उसमें जो है डिफरेंट तरह का प्रोसीजर चल रहा होता है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, साथ में रेस्पिरेशन हो रही होती है। रात के वक्त जो है वो रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो इन दोनों कंडीशन में प्लांट अपने रिमूवल को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को किस तरह से मेंटेन करता है वो देखेंगे हम इन अ डे टाइम। ठीक है, इन अ डे टाइम in a daytime the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in the photosynthesis। ये हमें पता है। प्लांट जो है रात के वक्त, दिन के वक्त क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, उसे वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे होते हैं। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बन रही होती है उसे रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो उस चीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो दिन के वक्त कोई खास वेस्ट प्रोडक्ट बन नहीं रहा होता। एट द नाइट इट इज़ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट के वक्त क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं हो रही, तो इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय डिफ्यूजन। तो उस वक्त क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो क्या कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है एटमोसफेयर में। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। प्लांट क्योंकि उस चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है प्लांट्स में, इसीलिए एनवायरनमेंट में कम है, तो इसलिए प्लांट्स क्या करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ भेज देंगे। ठीक है, और इन द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू द स्ट्रोमेटा। और फिर बाकी जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्ट्रोमेटा के थ्रू
खारिज कर दी जाती है। इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द जर्नल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू द रूट्स हेयर। यंग स्टेम्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिफियन जो है वो जर्नल रूट सरफेस के थ्रू होती है। और जर्नल रूट सरफेस मतलब प्लांट के ऊपर वाली सरफेस लीव्स की जो रूट्स हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं उसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू जो है वो अपनी डिफियन को जो है वो कंटिन्यू करता है। और ऑक्सीजन जो है इज़ प्रोड्यूस इन द मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। और क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही होती इसलिए ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस ही नहीं होती एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन तो बनेगी नहीं, ठीक है। और आफ्टर इट इज़ यूटिलाइज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, और डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होगी ऑक्सीजन बनेगा बाय प्रोडक्ट, तो वो कब यूज़ हो जाएगी, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी। द लीफ सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। और दिन के वक्त जो ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते हैं थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, तो आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था 9th में, ट्रांसपायरेशन। द रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन क्या है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर का रिमूवल, ये आपके पास डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। तो अगर आप इसको देखें तो वो कह रहा है द ट्रांसपायरेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ ट्रांसपायरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में जो है पानी का प्लांट्स में से खारिज हो जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, तो आपको पता है प्लांट्स जो हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है क्या करते हैं, अपनी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जो है वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम इसको देखेंगे कि प्लांट किस तरह से रिमूव करते हैं अपनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को। तो सबसे पहला जरिया तो ट्रांसपायरेशन ही है, कॉमन तरीका है जिसमें मतलब प्लांट्स क्या करते हैं अपने रूट हेयर्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके उससे जो है अपने काम चलाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है जब मतलब प्लांट्स जो है ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, मतलब उनमें पानी की ज़्यादती है, तो कुछ और तरीकाकार भी है उनमें पानी के रिमूव करने का, उसे हम ग्यूटेशन भी कहते हैं, तो उसको भी देखेंगे हम। We know that plant obtain water in the from the soil and it is also produced in the body during cellular respiration। अब कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो आता कहाँ से, सॉइल से आता है। और इसके अलावा जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तब भी जो है कुछ प्लांट जो है पानी की अमाउंट बनाता है। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन दियर सेल फॉर टर्जिडिटी। आपको पता है ज़्यादातर पानी जो है प्लांट उसको सेव रखता है। क्यों सेव रखता है, क्योंकि उसको जो है मतलब अपने जो लीफ का सेल है, ठीक है, या अपनी बॉडी सेल है प्लांट्स को वो टर्जिड रखने होते हैं, सख्त रखने होते हैं। तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, वो ज़्यादा अमाउंट जो है वाटर की उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने वैक्यूल में रख लेता है। और वैक्यूल में रखने के बाद वैक्यूल फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीफ जो है वो टर्जिड रहता है, प्लांट सेल जो वो टर्जिड रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर पानी जो है वो तो प्लांट अपने पास ही रख लेता है, उसको एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव करने के लिए फिर वो बॉडी को ट्रांसपायरेशन पे लगा देता है। मतलब पानी जो है ट्रांसपायरेशन आपको पता है वो नेसेसरी इवेल है, वो तो चलता रहेगा, वो तो रुकेगा भी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा पानी वो जो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले अपने वैक्यूल में लेके जाएगा। वैक्यूल क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा और क्या करेगा, लीफ सेल को टर्जिड कर देगा। और फिर उसके बाद जो पानी है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा, सही। और इसके बाद नाइट टाइम में, ठीक है, दिन के वक्त तो ट्रांसपायरेशन हो रही है लेकिन रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती। एट द नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज हो गए, बंद हो गए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही। इफ़ देर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन अ सॉइल, अगर उसके बावजूद ट्रांसपायरेशन होने के बावजूद अभी भी अगर प्लांट में ज़्यादा पानी मौजूद है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में वाटर मौजूद है, तो फिर क्या होगा, वाटर इंटर द रूट्स एंड इट इज़ एक्यूमुलेटेड इन अ जाइलम वेसल्स। वाटर जो है रूट्स के अंदर दाखिल हो जाएगा और फिर कहाँ पे जमा हो जाएगा,
जाइलम वेजल्स में। आपको पता है जाइलम जो है वाटर कंडक्ट करता है प्लांट्स में। कंडक्टिंग फैक्टर्स कौन से हैं प्लांट में? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है। तो ज़्यादा अमाउंट है अगर पानी की तो वो कहाँ पे सेव हो जाएगी? जाइलम में हो जाएगी। और सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस force this water through the special pores present at the leaf tip of the edges। अब जो ग्रासेस हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनमें क्या होता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, अपने जाइलम वेसल्स में धक्का दे देते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है ग्रासेस में वो वाटर स्पेशल पोर, मतलब आपने अगर कभी देखा हो मतलब ग्रास के ऊपर पानी के बेशुमार कतरे होते हैं, ठीक है। कभी कभी ड्यू ड्रॉप्स भी होते हैं, लेकिन ड्यू ड्रॉप्स एक अलग चीज़ है, ठीक है। गुडेशन एक अलग चीज़ है। ड्यू ड्रॉप क्या है? कंडेंस्ड वाटर है, मतलब अगर इन्वायरमेंट में पानी की ज़्यादती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वाटर कंडेंस होके लीफ की सरफेस पर आ जाता है, उसे हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। गुडेशन कुछ और है। गुडेशन क्या है कि अगर प्लांट के अंदर पानी की ज़्यादती हो गई है तो प्लांट्स क्या करते हैं, स्पेशल पोर्स के थ्रू उस वाटर को जाइलम वेसल्स के थ्रू एक्युमुलेट करके उन पोर्स के थ्रू एजेस अपने किनारों पर ले आते हैं और उस पानी के कतरों को हम अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉप जो वो टिप्स पे और एजेस पे हो गया लीफ की, उसे हम गुटेशन कहते हैं। इस चीज़ को जो है हम एक डायग्राम की मदद से जो है वो देखते हैं। ये देखें, ये गुटेशन है, ठीक है। ये जो आपको पानी के ड्रॉप्स दिख रहे हैं ये गुटेशन है। स्पेशल पोर्स के थ्रू जो है वो पानी जो है वो आपको दिख रहा है लीव्स के ऊपर, ये प्लांट के ऊपर जो है वो गुटेशन, इसको हम गुटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये ड्यू ड्रॉप्स नहीं है। ड्यू ड्रॉप्स असल में वो कंडेंस वाटर है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से सरफेस में अगर पानी के कतरे जो हैं आपको लीफ पे या किसी और सरफेस पर दिखते हैं तो वो ड्यू ड्रॉप्स हैं। लेकिन गुटेशन असल में लीफ के अंदर पानी की ज़्यादती हो जाना किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, और वो ड्रॉप्स की फॉर्म में प्लांट्स के ऊपर आपको दिखते हैं, तो किनारों पे एजेस पे वो क्या है, गुटेशन है, ठीक है। गुटेशन और ड्यू ड्रॉप्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ड्यू ड्रॉप्स एक अलग चीज़ है, गुटेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। और गुटेशन इज नॉट बी कंफ्यूज विद द ड्यू ड्रॉप्स विच इज कंडेंस फ्रॉम द एटमोसफेयर ऑन द प्लांट सरफेस। प्लांट की सरफेस के ऊपर अगर आपको जो पानी के कतरे दिख रहे हैं वो कंडेंसेशन की वजह से, वो क्या है, वो ड्यू ड्रॉप्स हैं, ठीक है, कंडेंसेशन की वजह से। इसके अलावा आप देखें आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ये चीज़ नहीं होती कि मतलब उसमें आप ये देखें कि अगर आपको वाटर है वो रिमूव करना है प्लांट में, अच्छा उसके बाद आपके पास गैसेस हैं प्लांट में वो रिमूव करनी है, बस इतना कुछ नहीं होता। प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स भी बन रहे होते हैं जिसको उन्होंने रिमूव करना होता है। आपने देखा होगा खिज़ा में जो है प्लांट, कुछ पौधे दरख्त जो है अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। उनकी शेडिंग जो है लीव्स की वो इस तरह से होती है कि उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर प्लांट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं, जहरीले मादे बनते हैं जो प्लांट्स अपने लीव्स में जमा करते रहते हैं और सीज़न के एंड में वो लीव्स को शेड आउट कर देते हैं, मतलब झाड़ देते हैं, ठीक है। और वो केमिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं। एक तरीका तो ये हो गया अपने लीव्स को शेड करने का। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने लीव्स को शेड नहीं करते, गिराते नहीं हैं, तो टॉक्सिक मटेरियल उनमें जमा होता रहता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब हम। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज अ हार्मफुल इनसोल्युबल मटेरियल्स। कुछ पौधों में कहता है कि अब प्लांट्स जो है ना कुछ मतलब ऐसे केमिकल्स बनाता है जो कि जहरीले होते हैं, ठीक है। और जहरीले नहीं होते बल्कि हम कहेंगे प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज अ हार्मलेस इनसोल्युबल मटेरियल। तो कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्मलेस हैं, मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचाते और वो मटेरियल इनसोल्युबल है, पानी में हल भी नहीं होते, सॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं है। इस वजह से वो मेटाबॉलिक मटेरियल जो है डिपॉजिट अपने जमा करते रहते हैं अपनी बॉडीज़ के अंदर। और फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीलेट हो गया, इस डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो ये आपको डायग्राम भी दिखाई गई है, ये अब वो कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है
वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर डिपॉजिट होता रहता है टोमेटो के अंदर। और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। अब कुछ पौधे मैंने कहा कि अपने लीव्स को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं, ये सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन तो प्लांट लीव्स का क्या बनाना है, खुराक बनाना है, ठीक है। और इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स एयरली, तो कुछ प्लांट्स अपने साल जो है लीव्स को गिराते रहते हैं, शेड करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो, उनका मतलब कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स उसके अंदर सेव हो गया, उन्होंने शेड कर दिया, लीव्स गिर के वो जहरीला मादा भी ज़ाया हो गया, साथ में लीव के साथ गिर गया, ठीक है। अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजन्स, ठीक है। कुछ अदर मटेरियल्स भी हैं जो प्लांट्स रिमूव करते हैं। अच्छा, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रेजन, ठीक है। कुछ मटेरियल प्लांट्स हैं वो रेजन की फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं, रेजन मतलब गम की फॉर्म में, ठीक है। और इसके अलावा लैटेक्स रबड़ की फॉर्म में, म्यूसिलेज मतलब जैसे आपने देखा होगा ये प्लांट्स होते हैं जैसे कॉर्निवोरस प्लांट्स होते हैं, वो म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं। तो कुछ प्लांट इस तरह से अपने मटेरियल को रिलीज़ करते रहते हैं, ये उनका अपना एक तरीका होता है रिलीज़ करने का मटेरियल को, मतलब किसी फॉर्म में। कुछ प्लांट उसको सेव कर लेते हैं अपने लीव्स के अंदर और लीव्स को शेड कर देते हैं, कुछ प्लांट लीव्स को शेड नहीं करते और वो उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाता। और इसी तरह से मटेरियल्स को प्लांट जो डिफरेंट वेज में सिक्रीट करते रहते हैं, ठीक है। ये आज आपका लेक्चर था, कुछ लेंथी हो गया टॉपिक्स क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स थे, मुझे लगा एक साथ पढ़ने चाहिए आपको, तो इनको याद कर लीजिएगा। और कुछ अगर समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फी अमानिल्लाह।